बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसमें जो हम बात करेंगे सोजाक के ऊपर। जिन लोगों को सोजाक का मसला है उसके लिए आज मैं एक आसान सा नुस्खा जो है वो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि आज से तकरीबन 2 दिन पहले एक भाई ने मुझसे रब्ता किया था। उसको सोजाक की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उसने मुझे मेडिसिन का बोला था कि मैं मेडिसिन बना के कि उसको भेजूं। तो जब मैंने मालूमात ली मेडिसिन भेजने के बारे में, क्योंकि वो है आउट ऑफ कंट्री बैठा है, वो पाकिस्तान में नहीं होता, दुबई में है। तो जब दुबई में मैंने रेट वगैरह मालूम किए TCS वगैरह के, तो उसके जो पार्सल के चार्जेस थे बहुत ज़्यादा थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सोजाक के ऊपर पहले मेरी कोई वीडियो नहीं थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, वीडियो में बता देता हूँ, वो भाई भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और अगर किसी और को ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इसको इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि मैंने जब TCS से पता किया, जितने की मेडिसिन बननी थी उससे डबल जो थे उसके चार्जर थे। तो इसलिए मेडिसिन का तो इतना ख़र्चा नहीं था, उसको भेजने का ख़र्चा था। और दूसरे नंबर पे मेडिसिन भेजने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी। उन लोगों का कहना था कि मेडिसिन जो है वो TCS के ज़रिए यानी कि आउट ऑफ कंट्री नहीं भेज सकते। पाकिस्तान में किसी जगह पे भेज सकते हैं लेकिन आउट ऑफ कंट्री मेडिसिन नहीं भेज सकते। तो इसलिए फिर मैंने भेजने का जो प्रोग्राम था यानी कि मेडिसिन का जो था इरादा वो मुलतवी कर दिया और भाई को मैंने बता दिया कि ये प्रॉब्लम है। और उसी वजह से मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, वीडियो के अंदर मैं नुस्खा जो है वो बता देता हूँ। बिल्कुल आसान सा और सस्ता सा नुस्खा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें उधर से भी उसको मिल जाएंगी और पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में रहने वाले जो लोग हैं उनको तो बड़े आराम से मिल जाएंगी। लेकिन ये गल्फ़ कंट्री के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है चीज़ों के मिलने में। तो वही सोचा कि ये नुस्खा उम्मीद है कि उसको उधर से मिल जाएगा, वो बना के इसको इस्तेमाल कर सकता है। और किसी को अगर इसकी प्रॉब्लम हो सोजाक की तो वो भी इसको इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा जो है वो उठा सकता है। सोजाक की जो प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत ज़्यादा जो स्टार्टिंग में जो मसला होता है उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम लोगों को आती है कि पेशाब में जलन होती है और जो पेशाब की नालियाँ होती हैं उनमें जो है वो ज़ख्म हो जाते हैं, पीप वगैरह जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो इसके जो ये सोजाक की बीमारी है इसके जो होने की वजह है वो भी काफ़ी सारी है। वो कुछ लोगों को ज़्यादा हमबिस्ती की वजह से हो जाती है, कुछ लोगों को ज़्यादा गर्म खाने की वजह से हो जाती है, उनकी खुराक कुछ ऐसी होती है कि उसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। और कुछ लोगों को हो जाता है कि वो जब किसी ऐसी औरत के साथ हमबिस्तरी करते हैं जिसको डेट आई हो यानी कि उसको माहवारी आई हो, तो उसके बीच में अगर हम बिस्तरी कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम जो है पैदा हो जाती है। तो इसका इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों के साथ जो प्रॉब्लम हो जाती है कि कमज़ोरी की वजह से उनके नफ्स की जो नाड़ें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो मर्ज़ जो है होता तो काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन अगर शुरू में स्टार्टिंग में इसका इलाज जो है वो करना शुरू कर दिया जाए तो फिर जो है कि इसका मसला जो है वो इतना नहीं बढ़ता। और स्टार्टिंग में इसका इलाज शुरू हो जाए तो ये मर्ज़ जो है बहुत जल्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये नुस्खा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये भी आसान है। इसको आप 15-20 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इसमें जो आप लोगों ने चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। करना आप लोगों ने क्या है कि इसमें नंबर 1 पे आप लोगों ने लेने हैं कलमी शोरा जो है वो मिल जाता है बड़े आराम से पंसार की दुकान से। पाकिस्तान इंडिया वगैरह में रहने वाले लोगों को तो बहुत आसानी के सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में भी मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें मिल जाएंगी बड़े आराम से। इलायची जो है वो तो हर जगह से मिल जाती है, किसी भी जगह पे किसी भी मुल्क में आप हो तो आपको मिल जाएगी। लेकिन कलमी शोरा जो है जो पंसार की दुकान से ही मिलता है। और आउट ऑफ कंट्री ख़ास तौर पर गल्फ़ कंट्री में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिधर से ये देसी मेडिसिन जो है देसी जड़ी बूटी जो होती है बड़े आराम से जो है मिल जाती है। तो उम्मीद है कि जिस भाई के लिए स्पेशल जो वीडियो बना रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि उसको ये चीज़ें उधर से मिल जाएंगी और वो इन चीज़ों को ख़रीद के और ये मेडिसिन बना के इस्तेमाल कर सकता है। तो कलमी शोरा लेना है आप लोगों ने। मिसाल के तौर पर अगर आप इसका वज़न ले रहे हैं कलमी शोरे का 50 ग्राम, तो इससे आधा वज़न जो है वो आपने इलायची का लेना है। छोटी इलायची आपने लेनी है बीज के समेत, यानी कि उसका बीज और छिलका जो है वो इकट्ठा लेना है आप लोगों ने। 25 ग्राम आप लोगों ने इलायची लेनी है और 50 ग्राम आप लोगों ने कलमी शोरा जो है वो लेना है। अगर आप 100 ग्राम मिसाल के तौर पर कलमी शोरा लेते हैं तो 50 ग्राम आप लोगों ने सब्ज़ इलायची जो है वो कर लेनी है। तो यानी कि इसका वज़न जितना आपने बढ़ाना है उसके हिसाब से आपने इलायची का वज़न भी जो है वो बढ़ा लेना है और उसी हिसाब से आपने इसका जो वज़न है वो कम करना है। यानी कि कलमी शोरे से आपने आधा वज़न जो है वो सब्ज़ इलायची का जो है वो रखना है।
दोनों चीज़ों को आप लोगों ने पीस लें। अच्छे से पीसने के बाद इसको सफ़ूब बनाएं। सफ़ूब बनाने के बाद आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। आधा चमचा आपने सुबह इस्तेमाल करना है और आधा चमचा आप लोगों ने इसका शाम को जो है वो इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो करना आप लोगों ने क्या है कि इसको आपने इस्तेमाल करना है। तो इसको खाने के लिए, इसको निगलने के लिए आप पानी के साथ भी खा सकते हैं, दूध के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपने दूध जो है वो लाजमी पीना अगर इसको पानी के साथ भी खाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि मेडिसिन को खाना किस चीज़ के साथ है। तो मेडिसिन को किसी भी चीज़ के साथ खाओ, वो इशू नहीं है इसके साथ, लेकिन ये चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है कि इसके बाद जो है मेडिसिन के बाद दूध आप लोगों ने लाजमी पीना है। मेडिसिन को बेशक आप पानी के साथ इस्तेमाल कर लो या दूध के साथ इस्तेमाल कर लो, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो है दूध जो है वो मेडिसिन के बाद आप लोगों ने लाजमी पीना है, वो सबसे ज़्यादा और मेन चीज़ है। क्योंकि देसी जड़ी बूटियाँ जितनी भी होती हैं जी, अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो किसी भी मसले के लिए तो ये कब्ज़ पैदा कर देती हैं और दूध जो है ये कब्ज़ होने नहीं देता। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि दूध का इस्तेमाल देसी मेडिसिन के साथ लाजमी किया करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करें तो वो सबसे बेस्ट है। तो ये था सोजाक के लिए आसान सा एक नुस्खा है, इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके सोजाक के ऊपर मेरी कोई वीडियो नहीं थी, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में सोजाक के लिए मैं और 2-3 अच्छे से और आसान से नुस्खे जो है वो लेकर आऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा ताकि आप लोग इसका इलाज भी खुद कर सके। ख़ास तौर पर वो भाई जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं उन लोगों को ऐसे जो मसले अगर हो जाते हैं, किसी किस्म का प्रॉब्लम हो जाती है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सिर्फ इसी वजह से कि चीज़ें मिलती नहीं हैं और मेडिसिन जो है वो उधर से मंगवा नहीं सकते। अगर कोई जानने वाला, कोई भाई, कोई दोस्त उनका अगर मेडिसिन लेके जाता है, कई बार तो चली जाती है, कई बार इधर जो है हमारे पाकिस्तान में इशू बन जाता है, वो मेडिसिन इधर ही निकाल देते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि नुस्खे जो है वो आसान बताए जाएं और सस्ते बताए जाएं और वो चीज़ें बताई जाएं जो आपको आउट ऑफ कंट्री भी बड़े आराम से मिल जाएं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।